बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज हम ना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का। तो चैप्टर का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझने से पहले आपको मैं अपना नसीहत कर दूँ। बेटा जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं ना, उसका पहला लेक्चर आप तवज्जो से समझ लिया करें। अगर पहला लेक्चर समझ आ जाते हैं फिर बाकी चैप्टर पढ़ना भी आसान लगता है, जो आसान हो जाता है। तो इस चैप्टर का भी अब जो पहला लेक्चर है ना, ये स्टार्टिंग आप तवज्जो से सुनिएगा और समझिएगा। बेटा चैप्टर का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझने से पहले हमें पता होनी चाहिए ऑप्टिक्स क्या होता है। बेटा ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, लफ्ज़ ऑप्टिक्स का क्या मतलब, स्टडी ऑफ लाइट। अब जो ऑप्टिक्स होता है ना, ये दो तरह के होते हैं। ऑप्टिक्स जो है ना, फिजिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है बेटा, कौन कौन से, फिजिकल ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब जो फिजिकल ऑप्टिक्स है, इसमें हम किस किस चीज़ स्टडी करते हैं, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो 9th चैप्टर में हम कर के आए हैं। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो होता है ना, उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने ये इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मतलब साबित हुआ कि जो चैप्टर 9th पढ़ा था वो फिजिकल ऑप्टिक्स का था। अब जो 10 है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे ये पूरा चैप्टर डिस्कस करना, दो चीज़ों पे। ठीक है। अच्छा, ये एक मैंने डायग्राम बनाई है। इसमें ये कर रे ऑफ लाइट आ रही है, दूसरे मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट होती है, फिर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। अगर हम नॉर्मल दरमियान में ड्रा करें तो ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर बना रही है। बेटा ये वापस इसी मीडियम में लौट के जा रही है, तो फिर क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन है। क्या चीज़ है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं, कानून के, ये इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज ऑल लाई सेम प्लेन। ये तमाम सारे एक ही प्लेन में लाई करें। ये तो था रिफ्लेक्शन। दूसरा जो लॉ था वो इंसिडेंट और रिफ्रैक्ट एंगल क्या थे, बराबर। अब हम आ जाते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है एक मीडियम से रे आ रही है और दूसरे मीडियम में इंटर हो जाए और एंगल चेंज कर ले। ये मैंने अपना लाइन ड्रा की हुई है। ये है हमारे पास एन अदर मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम में रे ऑफ लाइट आ रही है, इस पर टकराने के बाद डेंसर मीडियम में इंटर हो रही है, रेयर से डेंसर में। तो क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। जब बेंड हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, छोटा। अगर नॉर्मल ड्रा करें तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्ट बराबर था ना, इसके लिए एक साइंटिस्ट ने लॉ पेश किया था, उसे हम स्नेल लॉ कहते हैं। वो साइन इंसिडेंट एंगल और साइन रिफ्लेक्टेड एंगल जो होते हैं ना बराबर, ये फर्स्ट मीडियम का है, सेकंड मीडियम के लिहाज से। N1 और N2 क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। इसको हम स्नेल लॉ भी कहते हैं। अब जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ना, ये वाला, इसमें हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही बेटा जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है ना, इसका देखें। रिफ्लेक्शन हम देखते हैं मिरर में। मिरर दो टाइप से होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। मिरर क्या होती है, उसकी एक साइड रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि रिफ्लेक्शन होती है मिरर में, रिफ्रैक्शन होती है लेंस में। ये बात बड़ी अहम, मैं फिर बता दूं। मिरर से होती है लाइट रिफ्लेक्ट, जबकि लेंस में क्या होते हैं, रिफ्रैक्ट, यानी कि लेंस में से लाइट गुजर जाती है, मिरर में से नहीं गुजर सकती। ठीक है ना। अब जो रिफ्लेक्शन है मिरर में होती है, दो तरह की होती है। मिरर की तरह दो तरह, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर वो होता है जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड हो, ये रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है और ये इस पॉइंट से अपेयर होती आती हुई दिखाई देती। कनकेव मिरर वो होता है जिसकी इंटरनली सरफेस रिफ्लेक्टेड और आउटर क्या हो, पॉलिश हो। इस कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं, जबकि जो कनकेव है इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। ये बड़ी अहम बात याद रखिए बेटा, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब आ जाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो है बेटा लेंस में होती है, इसकी भी दो टाइप है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस की पहचान ये किनारों से बारीक और दरमियान से मोटाई में होता है, जबकि कनकेव लेंस जो है दरमियान में बारीक और किनारों से मोटाई में होता है। ठीक है। अच्छा, अब कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। इसमें रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे फोकस होती है, इसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद फैल जाती है। ठीक है। दोबारा, रिफ्लेक्शन होती है मिरर में, रिफ्रैक्शन होती है लेंस में। मिरर की भी दो टाइप्स हैं और लेंस की भी दो टाइप्स हैं। अब कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव
और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोकल लेंथ का कंसेप्ट ज़रा समझें। फोकल लेंथ पॉजिटिव, अब हम ना आगे मज़ीद इसको लेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लेंस है बेटा, ये इन्फिनाइट रे या रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे फोकस हो जाते हैं। जिस पॉइंट पे फोकस होती है इसको हम फोकस पॉइंट का नाम कहते हैं। फोकस पॉइंट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है ना, फोकल लेंथ कहलाता है। अगर लेंस के बिहाइंड फोकस पॉइंट हो, उससे जो ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव। क्या होगी, यानी कि लेंस के सामने जो बन रहा होता है ना फोकस, उसकी डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से है ना, उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, उसे पॉजिटिव कहते हैं और रियल फोकल लेंथ भी इसको कहते हैं। चलें अब आ जाते हैं नेगेटिव फोकल लेंथ की तरफ। ये है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो दरमियान से बारीक किनारे मोटाई में होता है, ये रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद फैल जाती हैं इस तरह। अब इस रेज को अगर हम इधर से देखें तो हमें ये इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है, इस रे को अगर देखें तो ये इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है, और ये वाली रे पे अगर हम इधर से देखें तो इन सारे रे इस पॉइंट से अपेयर हो रही हैं, ज़ाहिर हो रही हैं आती हुई। ये पॉइंट फोकस कहलाएगा। अब ये लेंस से पहले बन रहा है, लेंस से पहले फोकस बन रहा, तो इस फोकस पॉइंट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ कहलाएगी, वो नेगेटिव है। इसको हम वर्चुअल फोकल लेंथ भी कहते हैं। तो साबित हुआ कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है, वर्चुअल भी कहते हैं, जबकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, उसको हम रियल भी कहते हैं। ये फार्मूला है 1/(1/p+1q। ये फार्मूला हम मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी इस्तेमाल करें, दोनों को वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब इसमें बेटा देखें ये फार्मूला, Q अगर पॉजिटिव होगा तो रियल इमेज, ये Q या डिस्टेंस ऑफ इमेज, अगर ये वर्चुअल है तो वैल्यू क्या होगी, इसकी नेगेटिव होगी। अब रियल इमेज किस तरह बनता है, फिर हम वर्चुअल इमेज देखेंगे वो किस तरह बनता है। रियल इमेज का देखें कि ये हमारे पास लेंस है, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है। अब इससे इमेज बनते कैसे हैं, मैं वो आपको कंसेप्ट बता। बेटा ऑब्जेक्ट जो होता है ये वाला, इससे बेसिकली वैसे तो 3 लाइन इमिट होती हैं। एक लाइन पहले जाती है पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से गुजर के यूँ चली जाती है। दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर से गुजरते हुए बिल्कुल मुड़े सीधी गुजर के चली जाती है। तीसरी रे मैंने तो उधर ड्रा नहीं किया क्योंकि बुक में नहीं है, अगर वो तीसरी रे भी ड्रा करनी पड़ जाए, तीसरी रे पहले फोकस से गुजरेगी, इधर से आगे जब टकराएगी ना, ये हो जाएगी पैरेलल, पैरेलल होके इस पॉइंट पे मिलेगी और यूँ चली जाएगी। तीनों लाइन जहाँ पे इकट्ठी हो रही ना, वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ठीक है, पहली रे याद रखें प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल एक्स है, इसके पैरेलल आएगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से गुजरती हुई सीधी चली जाएगी। दूसरी रे जो है ना, डायरेक्टली वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई सीधी चली जाएगी। तीसरी रे लेंस से पहले फोकस से गुजरती है और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है, इस पॉइंट से गुजरती है। तीनों लाइन जहाँ पे इकट्ठी हो रही है वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज। अगर इमेज लेंस के राइट साइड पे बन रहा है तो ये इमेज का डिस्टेंस पी ऑप्टिकल सेंटर तक होगा, उसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट अपवर्ड है, इमेज डाउनवर्ड, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। क्या कहते हैं, इन्वर्टेड और रियल इमेज। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर तक ना, मिरर के सेंटर तक वो पी से रिप्रेजेंट होता है, फोकस पॉइंट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक फोकल लेंथ आ जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज का डिस्टेंस उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ गया वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज उस वक्त बनता है बेटा जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पॉइंट के अंदर रखते हैं। किधर रखते हैं, फोकस पॉइंट के अंदर। इससे पहली रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद यूँ गुजर गया ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती कहीं नहीं मिलती। अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं तो हम इधर जाके मिल रहे, इधर इमेज बनेगा। जो लेफ़्ट साइड पे अगर इमेज बन रहा है ना बेटा, ये वर्चुअल होगा। ये क्या होगा, अगर राइट पे इमेज बनता है उल्टा, उसे हम रियल और इन्वर्टेड कहते हैं। अब ये अपराइट है, कौन सा है, अपराइट, और वर्चुअल इमेज बन रहा है, इसका जो डिस्टेंस क्यू होगा ना वो नेगेटिव होगा। अब ये अपराइट नेगेटिव, तो ये नेगेटिव सेकेंड तो क्यू आ जाता है। क्यू अगर डी के बराबर होता है ना डिस्टेंस, 25 सेंट, इसे हम लीस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं, यानी कि 25 सेंटीमीटर, वो कम से कम फासला जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से या वाज़ेह तौर पे क्लियर देख सकते हैं। अब कन्वेक्स लेंस पे ना
इमेज जो बनता है अगर डिफरेंट पोजीशन पर रखें तो किस तरह इसका इमेज बनता है वो मैं आपको समझाता हूँ। उसे हम कहेंगे कन्वेक्स लेंस केस। पहला ये है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे पड़ा है, लेंस ये लेंस है, इन्फिनाइट से आने वाली रे एक पॉइंट पे फोकस होंगी तो यानी कि इमेज बनेगा फोकस पॉइंट पे। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पे पड़ा है, इमेज बन रहा है फोकस पॉइंट पे। फिर आ जाते हैं नीचे, जब ऑब्जेक्ट पड़ा होगा ना, ये फोकस पॉइंट है, ये 2F पॉइंट है, इधर भी ये फोकस पॉइंट है, 2F पॉइंट है। जब ऑब्जेक्ट पड़ा हो ना 2F पॉइंट पे, उस वक्त इमेज अगर हम बनाएं तो इमेज बनेगा 2F पॉइंट पे। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर 2F पे तो इमेज भी कहाँ बनेगा, 2F पे। इसमें एक ऑब्जेक्ट आती है, MCQ पूछ लेता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाई ऑन 2F पॉइंट देन इमेज विल बिकम ऑन 2F देन मैग्निफिकेशन विल बी 0 1 2 3 प्लस प्लस। तो मैग्निफिकेशन कितने, मैग्निफिकेशन बेटा होती है Q/P। इसमें जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना डिस्टेंस इमेज का, यानी कि Q ये P हो गया, इधर से ये Q हो गया, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन Q/P, तो इधर मैंने लिखा है Q बराबर है किसके, दोनों डिस्टेंस हैं बराबर। तो हम Q की जगह भी क्या पुट करते, P से P कट गया तो क्या आ जाएगा 1। तो मतलब मैग्निफिकेशन कितनी आएगी 1। यानी जब ऑब्जेक्ट 2F पे पड़ा होगा ना, इमेज भी 2F पे बन रहा है तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाती है 1। अब आगे हम आ जाते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे F पे, पहले किधर था 2F पे, अब ले आते हैं F। याद रहे बेटा जब F पॉइंट पे आएगा ना, इमेज कहीं नहीं बनता, इन्फिनाइट पे जाके बनता जो हम देख नहीं सकते, क्योंकि रेज कहीं मिल नहीं रही तो इमेज नहीं बनता। इस पॉइंट और पहली वाली डायग्राम में, पहले ये रही, इसमें देखिए बेटा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे था इमेज बना फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे था, इमेज कहाँ बना, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज बन रहा है इन्फिनाइट पे, ये उलट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनाइट पे बनेगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये उलट याद रखिएगा, ये हम टेलीस्कोप आगे पढ़ेंगे उसमें ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब जब हम ऑब्जेक्ट को 2F से बाहर रखें ना, इमेज बनेगा F और 2F के दरमियान, ठीक है। ये आगे फिर देखें, जब हम ऑब्जेक्ट को 2F और F के दरमियान रखें ना, इमेज बनता 2F के बाहर। जब हम ऑब्जेक्ट को F के अंदर ले आते हैं ना, फिर ये रे इधर नहीं मिलता। अगर हम इधर से देखें ना, ये पीछे इस पॉइंट से आते दिखाई देते तो फिर ये इमेज बनता है। इसको हम वर्चुअल इमेज भी कहते हैं। ये F पॉइंट से बाहर बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट यानी कि जब ऑब्जेक्ट F पॉइंट के अंदर रखेंगे ना तो इन लार्ज वर्चुअल इमेज बनता है। क्यों नेगेटिव लेते हैं, इसको याद रखिएगा बेटा। हम ऑब्जेक्ट प्लेस इसको हम ना यूज़ करेंगे माइक्रोस्कोप वगैरह में। तो अब इधर समरी जो हमने देखा, जो पीछे बना के ना 4-5 केस, ऑब्जेक्ट प्लेस ये है, डिस्टेंस, इमेज कहाँ कहाँ बनता है, उनके नेचर क्या है बेटा। जब इन ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनाइट पे, इमेज बनता है फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट हो ना 2F के बाहर बियॉन्ड, तो इमेज बनेगा F और 2F के दरमियान और रियल होगा। जब 2F पे ऑब्जेक्ट होगा ना, इमेज भी 2F बनता है और रियल होता है। जब ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान होगा ना, जब दरमियान में होगा तो बेटा 2F के पीछे इमेज बनेगा और क्या होगा, रियल होगा। जब ऑब्जेक्ट F पॉइंट पे होगा ना, इमेज बनेगा इनफिनाइट पे और डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। अब जब इन साइड ऑफ F हम ऑब्जेक्ट रखें ना, तो एट सेम साइड ऑब्जेक्ट बनेगा और क्या बनेगा, वर्चुअल। यानी जब इन साइड ऑफ F पॉइंट हम इमेज ऑब्जेक्ट रखें ना, सेम साइड पे इमेज बनेगा और वर्चुअल होगा। ये वाला कंसेप्ट जो है ना बेटा हम माइक्रोस्कोप में यूज़ करेंगे। कैसे कि हम ना ऑब्जेक्ट को रखेंगे F पॉइंट के अंदर तो इसका इमेज पीछे बनेगा और इन लार्ज बनेगा, ठीक है। अब सम इम्पोर्टेंट टर्म है बेटा इसमें, जो पहले 2 आर्टिकल शार्ट से आते हैं। लीस्ट डिस्टेंस और नियर पॉइंट और फार पॉइंट है। नियर पॉइंट है बेटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्कनेक्ट विजन। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, डिस्टेंस का मतलब फासला, ऑफ डिस्कनेक्ट होता है वाज़े विजन नज़र आने वाला, यानी कि वो कम से कम फासला जैसे ऑब्जेक्ट हम अच्छी वाज़े तौर पे देख सकते हैं, उसे नियर पॉइंट कहते हैं। वो हमारी नॉर्मल आँख है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी कि 25 सेंट में हमारा लीस्ट नियर पॉइंट है। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ ना ये बढ़ता चला जाता है। आगे फार पॉइंट, फार पॉइंट ये होता है कि वो फासला जो ऑब्जेक्ट हमें इमेज हमें इन्फिनाइट पे दिखाई दे, यानी डे क्या होगा इन्फिनाइट पे, तो उसे हम फार पॉइंट कहते हैं। आगे टॉपिक कंसेप्ट आ जाता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बेटा 2 तरह की होती है।
एक मैग्नीफिकेशन है लीनियर, दूसरी होगी एंगुलर मैग्नीफिकेशन। इनकी डेफिनेशन ये होती है द मैग्नीफिकेशन द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ का लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये बड़ा रेशियो है इमेज का डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, या फिर इमेज की हाइट ओवर ऑब्जेक्ट की हाइट। ये HI और HO मैंने लिखा हुआ है। ये लेंस है, ये कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इसका डिस्टेंस होगा इधर तक P और इधर से इधर तक होगा Q। इनकी रेशियो लेंगे, या इसकी हाइट और इसका ये ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट, इनकी रेशियो लेंगे तो ये लीनियर मैग्नीफिकेशन कहलाती है। दूसरी है बेटा एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो होते हैं ना, ये रेशियो है बिटवीन एंगल, किन किन का एंगल। अगर हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं नेक्ड आई से, नेक्ड आई होता है कि कोई हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई लेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट ये हमारी आंख है, इसके साथ एंगल बन रहा है अल्फ़ा, अल्फ़ा बन रहा है इस पोजीशन और इस पोजीशन ऐसे। अगर हम देखेंगे ट्रायंगल बन रही है परपेंडिकुलर बेस क्या होता है tan अल्फ़ा, ठीक है। अब हमने ना लेंस इस्तेमाल कर लिया लेंस इस्तेमाल की तो इमेज हमें ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, इसका एंगल बन रहा है बीटा, अल्फ़ा की निस्बत बीटा क्या बनेगा, बड़ा एंगल बनेगा। ये हमारी आँख है। अब फिर ये बेस और ये परपेंडिकुलर में रेशियो तो क्या आता है tan बीटा। ये है जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं लेंस, उस वक्त एंगल बन रहा है। ये विदाउट लेंस एंगल बन रहा है। इनकी जो रेशियो होगी ना tan बीटा और tan अल्फ़ा, ये बेटा कहलाती है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। इसमें सिंपली बीटा और अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। इसके साथ एक छोटी सी डेफिनेशन रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग पावर बेसिकली बेटा होता है अगर दो पॉइंट है ना करीब करीब, अगर हम दूर से देखें हमें ये फिर एक ही पॉइंट दिखाई दे, अगर हम बड़ी गौर से या करीब से देखें ना हमें ये वाज़ेह दो पॉइंट नज़र आ जाए ना, उससे हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। अब एबिलिटी टू रिवील माइनर डिटेल लेंस, यानी कि रिवील का मतलब एक्सप्लेन करना, बताना, माइनर बड़ी डीपली डिटेल अगर किसी चीज़ की बता दे लेंस, उससे हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। ये देखें जैसे ये दो पॉइंट थे, ये हमने आँख से देखा, दोनों वाज़ेह दिखाई दे रहे, इनके दरमियान एंगल बन रहा है, ये अल्फ़ा मैक्सिमम हम कह सकते हैं। अब जितना बेटा एंगल बड़ा बनेगा ना ये वाला, उतने ये जो ऑब्जेक्ट हमें वाज़ेह दिखाई देंगे। अगर देखो ये एंगल बड़ा बनता है इधर तक तो ऑब्जेक्ट इधर और इधर दिखाई देते, बड़े वाज़ेह दिखाई देते, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। अब अल्फ़ा जो है ना ये 1.23 λ/d है, ये डेविएशन एंगल या डेफिनेशन ग्रेटिंग के कहते हैं, ठीक है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, सिर्फ याद रखना है, इधर कोई प्रूव नहीं है इसका। ये जो अल्फ़ा एंगल है ना ये रिजॉल्विंग पावर का रेसिप्रोकल है एंगल जितना बड़ा होगा ना, ये एंगल जितना बड़ा होगा रिजॉल्विंग पावर उतनी कम होगी, एंगल जितना छोटा होगा एंगल रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। अब अल्फ़ा की वैल्यू हम इधर पुट करें ना 1 और 1.23 λ/d, ये ऊपर जाके उलट हो जाएगा, यानी रिजॉल्विंग पावर आ जाएगा d ओवर 1.23 लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ ऑफ लाइट। अगर वेव लेंथ ज़्यादा होगी रिजॉल्विंग पावर कम होगी, अगर वेव लेंथ कम में बेटा रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। रिजॉल्विंग पावर बेसिकली है क्या, दो पॉइंट के दरमियान हम वाज़ेह डिफरेंस जो कर लेना उसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। अब ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर है ये बेटा कि वो रिजॉल्विंग पावर जो होता है ना डिफरेंस रेशो होती है वेव लेंथ ओवर डिफरेंस ऑफ वेव लेंथ। डिफरेंस ऑफ वेव हम कहते हैं कोई डिफरेंस आ गया दो वेव लेंथ में λ1/-λ2, इनकी जो रेशो लेंगे ये ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम कहलाता है। या मल्टी आर्डर जो होता है ना और रिजॉल्विंग पावर, ये नंबर ऑफ ग्रेटिंग मल्टीप्लाई आर्डर ऑफ द ग्रेटिंग आ जाता है, इनका प्रोडक्ट क्या करता है मल्टी आर्डर, ठीक है ना। ये हमारा पहला लेक्चर था चैप्टर 10 का, उम्मीद है समझ आ जाएगी, इसको अच्छे से समझिएगा। कल इंशाल्लाह हम माइक्रोस्कोप स्टार्ट करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।